महान और जीती और सामर्थी परमेश्वर, तेरा हृदय से धन्यवाद करते हैं प्रभु, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं, झुकते हैं तेरी बेटी के आगे मेरे प्रभु और आशीषित हो जाते हैं। प्यारे परमेश्वर, पूरी मंडली को मेरे प्रभु तेरी बेटी के सम्मुख लाते हैं। तेरे क्रूस से बहने वाला लहू मेरे प्रभु, जो बहुमूल्य और कीमती लहू है मेरे प्रभु, प्रत्येक जन के जहन में मेरे प्रभु डबल सामर्थ के साथ काम करे मेरे परमेश्वर। और पिता परमेश्वर, आज की आराधना पर, आज की प्रार्थना पर तेरी आशीष हो, आज के वचन पर तेरी आशीष हो। तेरा वचन मेरे परमेश्वर आत्माओं को बदलने वाला वचन है। तेरा वचन मेरे प्रभु लोगों को उद्धार देने वाला वचन है। तेरा वचन मेरे प्रभु लोगों को ढाढ़स देने वाला है। पिता परमेश्वर, जितने लोग मेरे प्रभु रास्ते में हैं, जो आना चाहते हैं, उनके रास्ते के सारे बंधन टूट जाएं, शैतान की सारी युक्तियां टूट जाएं। भवन के चारों तरफ तेरे 1000 फरिश्तों को तैनात कर, लोग सुरक्षित आए, सुरक्षित जाएं। तेरे लहू में सामर्थ है। दुष्ट आत्माओं को, दुष्ट लोगों को मेरे प्रभु यीशु तेरे खून से बांधते हैं, और पवित्र आत्मा तेरे लोग मेरे प्रभु तो जीवित परमेश्वर में फले फूले आशीषित हो, यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। सब लोग अपना हाथ उठाएं, अपने परमेश्वर को धन्यवाद दें। अभी समय होगा, हम लोग प्रार्थना में जाएंगे, प्रार्थना करेंगे शशि के साथ। कमजोरी से, बीमारी से, देखी अनदेखी ताकतों से छुटकारा दे, लोग सुरक्षित हो जाएं, आशीषित हो जाएं और लंबी आयु से रूबरू हो, और प्रत्येक बेटे बेटियों को, माता पिता को परमेश्वर अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करे। हम लोग प्रार्थना में जाएंगे शशि के साथ। हालेलुया, 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 हालेलुया। पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा, तू पवित्र है मेरे परमेश्वर। तेरे स्वर्गदूत रात दिन मेरे परमेश्वर तेरे सिंहासन के सामने पिता पवित्र 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 के दुहाई लगाते हैं मेरे परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु, हमारे भी होठों से निकली आवाज को सुनना पिता। अपने लहू से मेरे परमेश्वर हमें धो के शुद्ध और साफ करना मेरे पिता। जाने अनजाने में मेरे परमेश्वर, मन वचन कर्म से प्रभु कोई भी हमसे गुनाह या गलती या अपराध हुआ है पिता, तो उसे तू क्षमा करना मेरे परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता प्रभु जी, हम तुझसे परमेश्वर पिता क्षमा की पिता परमेश्वर आलोचना करते हैं मेरे परमेश्वर पिता, जिससे कि प्रभु हमारी कोई आशीष ना रुक जाए मेरे पिता। प्यारे परमेश्वर पिता, हम पिता अशुद्ध मनुष्य है प्रभु, और अशुद्ध ही दुनिया में रहते हैं मेरे परमेश्वर पिता। जाने में अनजाने में पिता कोई भी भूल चूक हो जाए प्रभु, तो क्षमा कर मेरे परमेश्वर। प्यारे परमेश्वर, तू शांति का सोता है मेरे परमेश्वर, क्षमा की खान है मेरे परमेश्वर। तू दयालु है, सामर्थी है मेरे परमेश्वर पिता। तेरा अनुग्रह है हम सब के जीवन में काम करे मेरे पिता। प्यारे परमेश्वर, यहाँ जितने भी बहन भाई बैठे हैं प्रभु, सभी को तेरे लहू में छिपाती हूँ मेरे परमेश्वर पिता। हर एक को मेरे परमेश्वर पिता तू अपनी आशीष देना पिता। उसके मन और हृदय की बात को जांचना मेरे परमेश्वर पिता। प्यारे परमेश्वर, उसके अनुसार तू उसको आशीष देना मेरे परमेश्वर। मेरे पिता परमेश्वर, आज प्रभु जी जब हम तेरे चरणों में आते हैं पिता, नाना तरह की परेशानियों को परमेश्वर पिता अपने हृदय में बोझ को लेके आते हैं पिता। प्यारे परमेश्वर, उस बोझ से तू अपने बेटी बेटाओं को छुटकारा देना, क्योंकि तेरा वचन कहता है बोझ से थके और मांदे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति और विश्राम दूंगा पिता। हाँ मेरे परमेश्वर पिता, तू शांति का राजकुमार है पिता। अपनी खुशी अपनी आनंद से अपने लोगों को भर दे मेरे पिता। इनके हृदय में बेदारी दे मेरे परमेश्वर। तेरी स्तुति महिमा करती हूँ मेरे परमेश्वर। यीशु राजा, मुक्तिदाता, जीवन का दाता, पास आओ मुक्ति पाओ, वो है सबको बुलाता मेरे परमेश्वर। मेरे परमेश्वर पिता, जितने बेटा बेटी शादी के योग्य है मेरे परमेश्वर, उनके लिए तू अच्छे जीवन साथी दे मेरे परमेश्वर। जिन पर संतान नहीं मेरे पिता परमेश्वर, उनकी बंद कोख को खोल दे प्रभु, और संतान की आशीष दे। जिन पे बेटे नहीं, बेटे की आशीष दे मेरे परमेश्वर पिता। मेरे परमेश्वर, जो नशे से लथपथ है यीशु के नाम में, नशे की दुष्ट आत्मा उनको छोड़े मेरे परमेश्वर। जो मेरे परमेश्वर नाना तरह की परेशानियों से पिता
परेशान है मेरे परमेश्वर पिता, उन्हें दुष्ट आत्माओं से छुटकारा दे मेरे परमेश्वर। अपनी आत्मा से भर, अपने सोते से पिला मेरे परमेश्वर पिता। बहन रीठा को तेरे लहू में छिपाती है मेरे परमेश्वर। उसकी जिंदगी से सारी डर भय की आत्मा यीशु के नाम में दूर हट जाए मेरे परमेश्वर। जो भी उसके दांत की सर्जरी हुई है यीशु, सारा जख्म तेरे लहू से भर दिया जाए। उस बेटी को पिता परमेश्वर तू हिम्मत ताकत सामर्थ्य से भर, उसके घराने को आशीष दे मेरे परमेश्वर पिता। प्यारे परमेश्वर पिता प्रभु जी, जितने बहन भाई अपने घरों में बैठ कर देखते हैं मेरे परमेश्वर, उन जगह पर प्रभु तेरा सामर्थ्य हाथ जाए परमेश्वर, और उनकी जरूरतों को पूरा कर मेरे परमेश्वर पिता। उनको तू आशीष और बरकत दे पिता। जो परमेश्वर पिता बिजनेस करते हैं उनके बिजनेस को आशीष दे, जो नौकरी करते हैं उनकी नौकरी को आशीष दे, और जो बेरोजगार हैं पिता उन्हें अच्छी जॉबों से आशीष दे मेरे परमेश्वर। प्यारे परमेश्वर तू अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है, तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है मेरे परमेश्वर पिता। प्यारे परमेश्वर, सारी भूत पिशाच मसान की आत्मा को मेरे परमेश्वर, जिंदों की आत्मा को प्रभु तेरे अधिकार से बांधते हैं। तेरे लोगों को छोड़े और थकने में चली जाए पिता। हर एक के घर में सुख और शांति आ जाए मेरे परमेश्वर। हर एक के घर में पिता तेरा आनंद भरपूरी से काम करे परमेश्वर। जो अंधकार परमेश्वर पिता, जहाँ जहाँ विरोध है, कलेश है प्रभु, प्यारे परमेश्वर, जो शैतान की आत्मा पिता आपके विरोध में, हमारे विरोध में काम करती है परमेश्वर, वो सारी दुष्शैतान की ताकत को तेरे खून से बांध देती है परमेश्वर। लूसीफर की सारी सेना, हाकिम प्रधान यीशु के खून से बंधे श्रापित करती हूँ। यीशु के नाम में दूर हट जाए मेरे परमेश्वर। प्रभु तेरा वचन कहता है, जो मेरे लोगों को छूता है वो मेरी आँख की पुतली को छूता है मेरे परमेश्वर। हाँ मेरे परमेश्वर पिता, प्रभु तू आग के समान परमेश्वर, तू अपने लोगों की रक्षा और मदद करता है पिता। बुरी योजना बनाने वाले मन यीशु के नाम में प्यारे परमेश्वर मन परिवर्तन हो जाए पिता। उनकी गंदी सोच बदल जाए यीशु राजा। प्यारे परमेश्वर पिता, तू अपनी लड़ाई परमेश्वर पिता खुद लड़ मेरे परमेश्वर। तूने लोगों को पिता आशीष दिया है मेरे परमेश्वर। तूने कहा है जब तुम पंचायतों में घिरोगे तो मेरा आत्मा तुमसे बात करेगा मेरे परमेश्वर। जवाब देने वाले तुम नहीं, मेरा आत्मा होगा मेरे प्रभु जी। प्यारे परमेश्वर, जो परमेश्वर लोग बुरी योजना बनाते हैं परमेश्वर, उनसे स्वयं लड़ाई लड़ मेरे परमेश्वर पिता। तू अपने हजारों दूतों की सेना को उड़ेलना मेरे परमेश्वर। उन लोगों की रक्षा और मदद करना मेरे परमेश्वर पिता। तू दूर और नजदीक का परमेश्वर है मेरे यीशु राजा। प्यारे परमेश्वर पिता, जहाँ जहाँ विरोध है मेरे प्रभु, वहाँ अपने सामर्थ्य हाथ को बढ़ा दे मेरे परमेश्वर, और अपने लोगों को संभाल ले मेरे परमेश्वर। प्यारे परमेश्वर, तेरा वचन कहता है कि दुआ में वो सामर्थ्य है। तूने यरीहो की दीवार को ढा दिया मेरे परमेश्वर। तू दुष्ट शैतान की ताकत को भी ढा देगा मेरे परमेश्वर। तूने शैतान को कुचल दिया मेरे परमेश्वर। कलवरी क्रूस पे परमेश्वर तूने उसे हरा दिया मेरे परमेश्वर। प्यारे परमेश्वर, तेरा वचन कहता है, प्यारे परमेश्वर की लड़ाई तो यहोवा की है मेरे परमेश्वर पिता। प्यारे परमेश्वर, तूने उसका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया मेरे परमेश्वर। तेरे लोग भी बनाएंगे मेरे परमेश्वर। वही शक्ति, वही सामर्थ, वही पावर भर दे मेरे परमेश्वर। हम खाली मटकों में प्रभु अपनी सामर्थ को भर दे मेरे परमेश्वर, ताकि हम शैतान का सामना कर सके मेरे प्रभु जी। प्यारे परमेश्वर पिता, तेरे वचन की तलवार, विश्वास की ढाल मेरे परमेश्वर पिता, सुसमाचार की तैयारी के मेरे परमेश्वर, हम प्रभु अपने पैरों में जूते पहने मेरे प्रभु जी। तेरा अनुग्रह, तेरी सामर्थ हमारे आगे आगे चले पिता। तेरी भस्म करने वाली आग हमारे आगे चले मेरे पिता। राजा दाऊद कहता है, तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है पिता। हाँ मेरे परमेश्वर, जो लोग तेरे नाम से चलते हैं पिता, उनके ऊपर तेरा सामर्थ्य हाथ बढ़ा रहता है प्रभु जी, और तेरे सुरगदूत उनके आगे पीछे छावनी दिए रहते हैं पिता। तेरा धन्यवाद करती हूँ आज के वचन पर, तेरी आशीष चाहती हूँ पिता। प्यारे पिता, अपने दास को हिम्मत ताकत सामर्थ से भर पिता। आंखों को छू चंगा कर मेरे प्रार्थना को मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर यीशु के अधिकार में। आमीन। उसका धन्यवाद हो।
आइए हम लोग अभी समय होगा परमेश्वर के वचन को निकालेंगे। प्रत्येक जन अपनी अपनी बाइबलें खोल लें। आज हम देखेंगे बाइबल से बाइबल की तुलना में कितने ऐसे शब्द हैं जिनको परमेश्वर ने इस्तेमाल किया और परमेश्वर के लोगों ने। परमेश्वर का वचन तलवार है जो गांठ गांठ और गुदे गुदे को काट डालता है। परमेश्वर का वचन वो हथौड़ा है जो दुष्ट की ताकतों को चकनाचूर कर देता है। परमेश्वर का वचन वो बीज है, किसी को भी फलवंत कर सकता है। परमेश्वर का वचन वो दर्पण है, उस दर्पण में हम अपने आप को जांच सकते हैं कि हम कहां पर हैं। परमेश्वर का वचन वो आग है, दुष्टता की ताकतों को जलाने की सामर्थ्य रखता है। परमेश्वर का वचन दीपक है जो मुझे मार्गदर्शन करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। और परमेश्वर का वचन वो भोजन है जो हमारी आत्मा का आहार है। ये वचन हमारी आत्मा का भोजन है। हालेलुया, हालेलुया। हम एक संडे अगर प्रार्थना में नहीं आते तो ऐसा लगता है पता नहीं क्या छूट गया हमारा, क्योंकि आत्मा को भी आत्मिक वचन लेना बहुत जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, परमेश्वर के वचन को देखेंगे। इब्रानियों की पुस्तक 4 उसकी 12वीं आयत, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित प्रबल है, किसी भी दोधारी तलवार से तेज है। परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार से भी ज्यादा तेज है। तलवार फेल हो सकती है परंतु परमेश्वर का वचन फेल नहीं हो सकता। आमीन, आमीन। और जब भी आप प्रार्थना करते हो वचन बोल बोल कर प्रार्थना करो, उस परमेश्वर के प्रार्थना में ज्यादा असर होगा। हालेलुया। यह प्राण और आत्मा और जोड़ों और गुदों दोनों को आर पार भेदता है और मन के विचारों तथा भावनाओं को दूर से परख लेता है। हमारे जहन में जो बातें चलती हैं उनको वो दूर से भाप लेता है। मेरे बेटे को क्या चाहिए, मेरी बेटी को क्या चाहिए, किस बात के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, उन कामों को, उन बातों को परमेश्वर पूरी करने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया, आमीन, आमीन। ये वचन बहुत शक्तिशाली है। आपके पास नए साल का कैलेंडर गया होगा, उसमें भी वचन लिखा हुआ है। आपको हर दिन के लिए वचन है उस कैलेंडर में। यदि आप उस वचन को पढ़ेंगे तो भी परमेश्वर आपको आशीष देगा, क्योंकि वचन कहीं भी बोला जाएगा वो पलटकर आपको आशीष देगा, आपको सुरक्षा देगा, आपको सामर्थ्य देगा। और परमेश्वर आपके एक वचन बोलने से आपके साथ जुड़ जाता है। वो तो इस ताक में रहता है, मेरी बेटी कब अपना मुंह खोल के बोलेगी, मेरा बेटा कब अपना मुंह खोल के बोलेगा, और वो आश्चर्य कर्म करेगा। हमारी बीमारियां बड़ी नहीं है, हमारे रोग बड़े नहीं है, परमेश्वर से बड़ी शक्ति कोई है ही नहीं। आमीन, आमीन। लोग क्या कहते हैं, अरे हम तो आदि शक्ति के साथ चल रहे हैं, बोलते हैं ना। अरे हमारा परमेश्वर तो पूरी सामर्थ्य लेके बैठा है। अभी मैंने फोन पर एक भाई के लिए दुआ की और बिहार से आया फोन, और जब उसको प्रार्थना करने के बाद उसकी दोनों किडनियां ना काम नहीं कर रही है। हमने उससे ये भी नहीं पूछा तुम कहां से बोल रहे हो, प्रार्थना कर दी। मैंने कहा पानी को पी ले और छिड़क ले अपने ऊपर, तो उधर से आवाज आने लगी। फिर फोन काटा नहीं मैंने, मैं फोन नहीं काटता जल्दी से, सामने वाला काटेगा। तो उधर से आवाज आ रही, अरे मैं तो जल गया, मैं तो मर गया। मैंने कहा लगता है इसने वो लहू छिड़क लिया, वो शैतान और दुश्मन मुझे पैतरात्मा छुआ इसी समय, आपको भी छुआ होगा। जब उसने छिड़का तो वो उसका 2-3 दिन के बाद फिर फोन आया, बोला मैंने चेकअप कराया, मेरी किडनियां काम कर रही हैं। यीशु मसीह के लहू में बहुत शक्ति है। आप मानो या ना मानो, आपको
पूरी शक्ति मिली है वो परमेश्वर की, आधी अधूरी शक्ति नहीं है परमेश्वर के पास। गांठ गांठ गूदे गूदे को आर पार भेज देगा। तुम्हें लड़ना नहीं पड़ेगा अपने दुश्मन से, तुमको केवल जवान चलानी है। एक और बेटी के लिए मैंने दुआ की, वो कहती है कि मैंने कंपनी में इतनी मेहनत की है कि हमारी कंपनी में मालिक था और मैं थी, और मैंने इतनी मेहनत कर करके फैक्ट्री को दोबारा से खोल के ऊंचे स्थान पे पहुंचाया है, आज मुझको उठा के अलग फेंक दिया है। मैंने कहा तेरे पास जवान है, बोल सकती है, हाथ है, दिखा सकती है। कह रही है मेरे को 2-3 दिन से रोज फोन आ रहा है उसको, 3-4 दिन से दिल्ली से। कह रही मेरे को फिर वही पोजीशन मेरे को परमेश्वर दे रहा है। कह रहा मुझे पता लग गया कि यीशु मसीह मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर हाँ और आमीन में दे रहे। मैंने उससे ज्यादा नहीं बोला, मैं सिर्फ 3 दिन फोन करना, 3 दिन में 1 दिन तो मैंने ही कर दिया फोन। हालेलुया, हालेलुया। बड़ा आनंद मिलता है जब सामने वाले के मुंह से निकलती है ना आवाज, मेरे को तो अच्छा लग रहा है, मेरा तो समय बदल रहा है, मेरी तो जिंदगी में आशीष नजर आ रही है, मैं तो चंगा हो रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। फिर एक बात आप ना भूलें, दवाई फेल हो सकती है, डॉक्टर फेल हो सकता है, वैद्य फेल हो सकता है, परमेश्वर का वचन कभी फेल नहीं हो सकता। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। कई बार परमेश्वर हमको ना जाने देता है दुखों में कि हमारे विश्वास को परखता है कि हम उसके लायक हैं या नहीं है। अभी हफ्ते पहले की बात है, जैसे मैं सो के उठा, मैंने देखा बल्ब लाल रंग का है, बाहर निकल के आया, रोड पर लाइट बंद करने गया सुबह 7 बजे, वो बल्ब भी लाल रंग का है। बाथरूम की लाइट जलाई, वो भी लाल रंग की है। मैं फटाफट नहा के मैं तुरंत डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर बोला तुम्हारी आंखों में दोनों में ब्लड कर रहा है और आंखें बहुत नुकसान हुआ है। इतने में भी मैं यहाँ से गाड़ी चला के लेके गया उसकी दुकान तक 15 सेक्टर। मैं बहुत कम चाहता हूँ कि मेरी वजह से कोई सामने वाला व्यक्ति दुखी हो। सही बता रहा हूँ मैं आपको दिल की बात। और सामने वाला अगर मेरा कोई काम एक बार बोले ना, मेरे पे टाइम नहीं है, तो दोबारा नहीं बोलता उसको, कोई बात नहीं, परमेश्वर कोई और इंतजाम करेगा। हालेलुया, हालेलुया। उसने बोला अभी हम ये करेंगे वो करेंगे और आप जान। मैंने कहा मैं जाऊंगा ही नहीं तेरे यहाँ से जब तक ठीक नहीं हो जाऊंगा। 50 तरह की उसने दवाइयाँ डाली, टेस्ट किए, मैं भी लेटा रहा। उनका हॉस्पिटल बंद हो गया। शाम को मैं अपना उठा, देखा मैंने, हाँ अब तो थोड़ा सही नजर आ रहा है। मैं अपने घर आ गया आराम से। हमसे ज्यादा उस डॉक्टर को डर है कि हो क्या गया इसको, पर दिल की बात, मेरे को कोई डर नहीं है। मेरा परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, सब कुछ। जब वो पहाड़ों को हटा सकता है आपकी प्रार्थना के द्वारा, दुष्ट आत्माओं को हरा सकता है, ये वचन वो तलवार है, काट देगा शैतानी शक्ति। शैतान अटैक करता है तो विश्वासियों पर ही करता है, अपने लोगों पे नहीं करता। पर विश्वासियों को जो ढाल और झीलम मिली है, जो सामर्थ मिली है, वो सबसे बढ़कर है। आप परमेश्वर के बहुत चहीते बेटे बेटियां हैं, और रोज बोले इस बात को, मैं परमेश्वर की बेटी हूँ, मैं परमेश्वर का बेटा हूँ, फिर दुनिया की कोई ताकत आपकी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आमीन। दूसरी बात, परमेश्वर का वचन हथौड़ा है। हथौड़ा जिस पे पड़ेगा उसको क्या छोड़ देगा, चकनाचूर कर देगा। और वो हथौड़ा आपका परमेश्वर है। हालेलुया। यिर्मयाह की पुस्तक 23 उसकी 29वीं आयत, यहोवा कहता है क्या मेरा वचन आपके समान नहीं, ऐसा हथौड़ा नहीं जो चट्टान के टुकड़े टुकड़े कर डाले। परमेश्वर का वचन चट्टान के टुकड़े टुकड़े कर डालेगा। फिर दुष्टता की ताकतें, अंधकार की शक्तियां क्या भेजती है परमेश्वर के हथौड़े के आगे। हालेलुया। आपके मुंह में परमेश्वर ने वो सारी सामर्थ भरी है जो हथौड़े के समान काम करेगी। आमीन। परमेश्वर का वचन बीज है, जहां भी बोओगे वो फलवंत होगा। भला हो सरदार जी का, जिसने मुझे पहली बार यीशु मसीह के बारे में बताया, मात्र 2 मिनट। आमीन। उसके बाद वो सरदार जी मुझे आज तक नहीं मिले। तुमको जिसने बताया है, हो सकता है वो आपको बार बार मिलता हो सकता है 10-5 दिन मिला हो,
आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। एक उसकी 23वीं आयत, परमेश्वर का वचन वो बीज है। पहला पत्रस 1 की 23वीं आयत, क्योंकि तुमने नासवान नहीं वरन अविनाशी बीज अर्थात परमेश्वर के जीवित तथा अटल वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। आपने परमेश्वर के साथ जुड़कर नया जन्म पाया है। हो सकता है आपकी लाइफ कम होगी, पर परमेश्वर ने आपकी लाइफ को बढ़ा दिया। जब परमेश्वर कल भी अपने लोगों को संभालता था, तो क्या आज नहीं संभालेगा? हालेलुया। परमेश्वर अपने दासों से बात करता है, उनके साथ जो उस परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं। आप विश्वासी हैं, आप समय बिताओ, आपको परमेश्वर ऊंचे स्थान पे ले जाएगा। आपके होठों से चमत्कार होना शुरू हो जाएगा। आपको लगेगा अरे मैंने तो थोड़ी सी प्रार्थना करी थी, तो चमत्कार हो गया मेरा तो काम। हालेलुया। कल हमारे रिश्तेदारों में से हमारी बेटी का फोन आया, अरे पापा गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। मैंने कहा लात मार इसमें, एकदम से स्टार्ट हो गई। सुन लो आप, मैं एक जगह जा रहा था दुआ करने के लिए। एक बहन में बहुत दुष्ट आत्मा थी, तो उस भाई ने जिसने भेजा, उसने अपने बच्चों को नहीं भेजा, उसने अपनी बहन के बच्चों को भेजा। बहन के बच्चों को क्यों भेजा? जो कुछ हादसा होगा इसके साथ होगा। आमीन। उसके बहन के लड़के ने नई गाड़ी ली और हम लोग जैसे ही बड़कर पार किए, नई गाड़ी एकदम से बंद हो गई। हम तो प्रार्थना करते जा रहे थे, फिर भी वो बंद हो गई। हम हौसला नहीं हारे। वो लड़का कहने लगा अंदर नई गाड़ी है, पता नहीं कैसे बंद हो गई। मैंने उधर उसके टायर में आगे वाले में ऐसी लात मारी जैसे घोड़ा मारता है, क्यों मारता है। हमारी तो गाय भी लात मारती थी। आप मानोगे नहीं, हम जहां मंजिल तक जाना था वहां तक हम पहुंच गए, फिर वो बंद नहीं हुई। दुष्टता की ताकतें रुकावट लाती हैं। जब हम उस घर में पहुंचे, उस बहन का जो बेड था डबल बेड, और वो बहन की हाइट 6 फुट और बहुत तंदुरुस्त, 125 किलो से 150 किलो से कम वजन नहीं होगा उस बहन का। बेड उसका ऐसे हवा में था, जैसे कमरे में घुसे बेड पंखे के पास ऐसे लटक रहा है हवा में। दुष्टात्मा ने पूरा बेड उठा रखा था। जब हमने उसको देखा, पानी मंगाया, जैसे छिड़का वो बेड आराम से नीचे आ गया। उसको घुटने में बिठाया और उन्हें समाचार सुनाया। उनकी 2 बेटियां थी जवान। उन्होंने बोला हम लोग अपनी माँ के लिए उपवास करेंगे। अंकल कैसे कर, रोज फोन पे बात होती। उन्होंने 40 दिन उपवास किया, उनके घर से सारे संकट हट गए, दुष्टात्मा भी हट गई, उसकी माँ भी ठीक हो गई, उनके जानवर भी ठीक हो गए, उनके कारोबार भी ठीक हो। प्रार्थनाओं में बहुत शक्ति है। ये वो बीज है जिसके अंदर चला गया उसको फलवंत कर देगा। चाहे सामने वाला माने ना माने, पर ये पलट कर लोगों को आशीष देता है। आमीन। आमीन। परमेश्वर का वचन दर्पण है। हम अपने आप को देख सकते हैं, मेरा लेवल कहाँ है, मैं परमेश्वर के साथ चल रहा हूं या दुष्टता की ताकतों के साथ बैठा पड़ा हूं। बुरी चीजें जब तुम्हारी आंखों के सामने आती है ना, तो आपका मुंह अपने आप नीचे हो जाएगा, कहीं मेरा अभिषेक ना चला जाए। अभिषेक बहुत देर में मिलता है परमेश्वर का। रोज गिड़गिड़ाओगे उसके आगे, तब वो तुम्हारे ऊपर कृपा दृष्टि करेगा। और किसी किसी पर तो पहली बार में ही कर देता है, वो माने या ना माने, ले बस भर के ले जा पूरा आशीर्वाद। किसी किसी को सालों प्रार्थना करना पड़ता है, परमेश्वर उसको पकाता है, मजबूती देखता है। जब वो मजबूती में खरा निकलता है, एक ही बार में उस पर आशीष हो जाती है। एक बात और, ये तो हम लोग भाई नए साल पे जो निकालते हैं ना आयतें, इनको वादे बोलते हैं। ये वादे जिसका जैसा निकलता है उसके जीवन के द्वारा उससे बातचीत करता है।
हम 10-20 वादे नहीं मंगाते, मात्र 350-400 वादे मंगाते हैं और वो सब बढ़ जाते हैं। इस बार का सबसे बाद का जो वादा था, सबसे बाद वाला, एक फर्स्ट टाइम कोई किसी परिवार में मैं प्रार्थना करने के मैंने उसको जब दिया, उसको 2 को दिया, दोनों से बातचीत की, उससे कहता है परमेश्वर प्रीति से अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा रखना। तो उसने बोला मैं तो बहुत दिमाग चलाती हूँ। मैं कहा तुम्हारे दिमाग से कुछ होने वाला, आप तो केवल यीशु को धन्यवाद दो, फिर देखो सब कुछ परमेश्वर कर देगा। आमीन। याकूब की पुस्तक 1 उसकी 23वीं आयत, यदि कोई मनुष्य वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो, तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना प्राकृतिक मुख दर्पण में देखता है। जब वह अपने आप को देखता है और चला जाता है तो तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। परंतु जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था को लगन से देखता रहता है और उस पर बना रहता है, वह सुनकर नहीं भूल जाता, वरन फल प्रदान कार्य करता है, इसलिए वह आशीष पाएगा। हालेलुया। हम लोगों को परमेश्वर ने ये जो वचन दिया है, ये हमारे लेवल को देखता है। हम दर्पण में अपने आप को देख सकते हैं कि मैं परमेश्वर को छोड़ किसी और से ज्यादा प्यार करता हूं। अब जो समय है ना, बहुत बुरा समय चल रहा है। अच्छा चल रहा है क्या? मेरे पास ज्यादा फोन ऐसे आते हैं, भैया मेरे आदमी ने यहाँ भी शादी कर रखी है और वहां भी शादी कर रखी है। सुन रहे हो आप? 2 जगह शादियां कर रखी है लोगों ने। 2 जगह का खर्चा कैसे उठाएंगे? परेशानियां बहुत हैं। यहाँ कलेश हुआ तो वहां भागे और वहां कलेश हुआ तो वहां भागा है। ये जिंदगी चल रही है लोगों की। बहुत गलत है, बहुत गलत है। परमेश्वर छोड़ने वाला नहीं है। परमेश्वर उनके साथ खड़ा हो जाएगा जो दिन रात अपने परमेश्वर के साथ अपने आप को मिलाते हैं, देखते हैं, दर्पण में देखते हैं, दर्पण में देखते हैं। मेरा परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आमीन। हालेलुया। आप किसी से ज्यादा प्यार करो ना करो, परंतु यीशु से ज्यादा प्यार करो, फिर आपको परमेश्वर भी मिल जाएगा, फिर आपको पवित्र आत्मा भी मिल जाएगा। क्योंकि यीशु के नाम से आज भी अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, कोढ़ी शुद्ध हो जाते हैं, दुष्टता की ताकतों को परमेश्वर काट देता है। आपके पास आपके बुजुर्ग हैं, उनसे प्रार्थना करा। बुजुर्गों के पास जो पुण्य है वो तुम्हारे अंदर चला जाएगा। क्योंकि बुजुर्ग लोगों का उनके काम नहीं है, ज्यादातर वो प्रार्थना में लगे रहते हैं। जवानों को तो बहुत काम है, नहीं? बुजुर्गों के पास काम है तो ठीक है, नहीं है तो चलो भाई परमेश्वर की भक्ति करते रहो, धन्यवाद देते रहो, धन्यवाद देते रहो। मेरा फोन यहाँ पर है। ऐसे नहीं कि आपके पास नेट है, मेरे 3-4 फोनों में नेट पूरा मिलेगा, बस प्रभु के काम के लिए है और किसी काम के लिए नहीं है। चाहे वो ऐसी पढ़ाई खर्च हो जाए। आमीन। द्वारका में एक बहन है शशि, वो कहती है कि जब से मैंने मसीह के गाने चलाने शुरू किए हैं अपने मोबाइल पर, मेरे घर में बहुत सुख शांति बनी रहती है। लोगों को आभास होता है मेरा परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम कर रहा है। जब परमेश्वर उसके जीवन में काम कर रहा है तो ये वाला पुर्जा तो आज की डेट में सबके घर में है। आप भी लगा दो गाने, फिर आनंद लो अपने परमेश्वर का। कौन गा रहा है और कौन ढोलक बजा रहा है, कोई चिमटा खंजरियां बजा रहा है, परंतु हम तो बैठे बैठाए सारा आनंद ले रहे। आमीन। आमीन। परमेश्वर का वचन आग के समान है।
वो अग्नि है जो दुष्टता की ताकतों को जलाकर भस्म कर देती है। हालेलुया। यिर्मयाह की पुस्तक 23 उसकी 29वीं आयत, यहोवा कहता है, क्या मेरा वचन आग के समान नहीं और ऐसा हथौड़ा नहीं जो चट्टान को टुकड़े टुकड़े कर डाले? यदि मैं कहूं मैं उसकी चर्चा नहीं करूंगा और ना उसके नाम से बोलूंगा, तो मेरे हृदय में और मेरी हड्डियों के भीतर बंद एक धधकती आग सी बनी रहती है और इसे रोकते रोकते मैं थक गया, अब मुझसे सहा नहीं जाता। बहुत लोगों को परमेश्वर अपनी वचन से ना इतना भर देता है, हालेलुया, इतना भर देता है, वो सोचते हैं मेरे को आज यदि मौका मिल जाए तो मैं वचन की आग लगा दूंगा चारों तरफ। पर यदि आप उस परमेश्वर में बने नहीं रहोगे तो वो आग ठंडी हो जाएगी। नहीं, आपने गैस के ऊपर दूध रख दिया उबलने के लिए, फुल स्पीड में चलने तो सारा दूध निकल जाएगा, और बंद कर दिया आपने तो भैया फिर थोड़ी ना वो गर्म होगा। आप अपने आप को इतना गर्म कर दो कि आपके ऊपर से सामर्थ बह निकले। आमीन। और आप अपने आप को कभी ठंडा ना होने दें, कभी ठंडा ना होने दें। उसको गर्म करने के लिए आपको परमेश्वर की निकटता में जाना होगा, आपको परमेश्वर के वचन को लेना होगा और परमेश्वर की आग आपको संभालेगी। दुष्ट आत्मा जब भी वार करेगा आपके ऊपर, पीछे से करेगा, आगे से नहीं करेगा। मैं इसलिए बता रहा हूं, मैंने प्रैक्टिकल किया है, मैंने प्रैक्टिकल, सामने कितनी भी दुष्ट आत्मा आ जाओ तुम्हारे को अटैक नहीं कर सकती, पीछे से करेगी, बैक से। चालू करो, आवाज आती थी, इस माया को तुम ले लो। उसके दादा ने क्या किया, वो आवाज के पीछे वो खोदा, खोद के उसमें से एक थैला भर के 5-10 किलो सोना चांदी निकाल लिया। अब आधा निकाला, उन्होंने सोचा घर में ही तो है, बाद में निकाल लेंगे बाकी का। उधर से आवाज आने लगी, अपने बड़े बहू बेटे की बलि चढ़ा दो। और वो लड़की जब आगे चलती थी तो आगे से उसको आग नहीं लगती थी, वो दुष्ट आत्मा जो उसके घर में थी उस लड़की को पकड़ ली, उसके पीछे से फट देसी आग लगती, जैसे गैस में आग लगाते हैं ना, फट से आग लगती है, पूरे कपड़े जल जाते उसके। उसके पापा ने बहुत पैसा खर्च किया। उसकी बेटी कहने लगी, खेत में जाए तो खेत में आग लग जाए, घर में रहे तो घर में आग लग जाए, नहाते नहाते आग लग जाए, उसका कपड़ा किसी पर्दे से टच हो जाए तो पर्दे में आग लग जाए। सोचिए कितना बुरा हाल होगा उस लड़की का। हम प्रार्थना करने गए, गांव में गए तो गांव के लोगों ने मेरे को तो बिठा दिया बाहर चौपाल पर आदमियों के साथ। ससी चली गई तो ससी के सामने उस घर में फक से आग लग गई, वो भी पीछे से। और उस लड़की के पीछे कोई चलता तब तो उसको आग नहीं लगती, जैसे कोई पीछे से हटा, वो कान कहने लगे, अंकल अब तो मैं मर जाती हूँ। मैंने कि मर मत, मेरा परमेश्वर तुझे जिंदगी देगा और बहुतायत की जिंदगी देगा। आज के बाद 2 बच्चे, एक बेटा भी एक बेटी भी है। और ये सुसमाचार मोहना गांव में पूरे में फैल गया। मोहना गांव है यहाँ पर, सरपंच की बेटी के साथ ये हादसा होता था, और वो बिहाई है, कलुआ का गांव है इधर पलवल के पास। उस गांव में भी पूरा हल्ला हो गया। अरे ठीक होगी उनकी बहू, आज भी ठीक है। उसको परमेश्वर का वचन दे दिया, बाइबल दे दी, पढ़ने के लिए बोल दिया। और अब जब सब कुछ ठीक हो गया, उन्होंने बोला अब हमें परमेश्वर की जरूरत। हमने कहा तुम स्वतंत्र हो, 2 पैर वाले हो, तुम्हारी इच्छा है चलो, तुम्हारी इच्छा है चलोगे तो आशीष पाओगे, नहीं तो कहीं ना कहीं शैतान तो मौका देखता है। परंतु अभी तक वो बेटी बिल्कुल ठीक है। बहुत दिल से उसको धन्यवाद। आमीन।
हालेलुया। परमेश्वर का वचन दीपक है। भजन संहिता 119 उसकी 105वीं आयत में लिखा है, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक, मेरे मार्ग के लिए उजाला है। ये बात सत्य है। हालेलुया। क्योंकि जो कुछ वचन में लिखा है वो बोलते हैं आप मेरे लिए लिखा है। परमेश्वर का वचन मेरा भोजन है, मेरा आत्मा का आहार है। पहला पत्र 2:2 में लिखा है, नवजात शिशु के समान शुद्ध आत्मिक दूध की ललाहट रखो, जिससे कि तुम उद्धार में बढ़ते चले जाओ। हम लोग परमेश्वर को जान चुके हैं, मान चुके हैं, तो हम लोग, हमारी गाड़ी में बैक गियर ना हो कि हम पीछे चले जाएं। पीछे जाने का मतलब है कि आपकी आशीषें आपके हाथ से चली जाएंगी। क्या परमेश्वर आपको हर दिन बुलाता है? बोलता 6 दिन काम कर, 7वें दिन विश्राम कर, पूरे हफ्ते की आशीष लेके जा। परमेश्वर अपने लोगों को निहारता है और आशीष देता है, उनकी आत्मा को तृप्त करता है। परमेश्वर से अलग हो जाते हैं तो हमारी आत्मा सूख जाती है। फिर आप कितनी भी प्रार्थना करो, जब आत्मा ही सूख जाएगी तो कहां चमत्कार होंगे? आमीन। हालेलुया। इब्रानियों की पुस्तक 5:12, तुम्हें अब तक तो शिक्षक हो जाना चाहिए था। परमेश्वर कह रहा है अब तक तो तुमको गुरु हो जाना चाहिए था, फिर भी वह आवश्यक हो गया है कि कोई फिर से परमेश्वर की वचन शुरू करे, शिक्षा दे। उन्हें तो ठोस भोजन की नहीं परंतु आत्मिक दूध की आवश्यकता है। प्रत्येक जो दूध ही पीता है वह आप धार्मिकता के वचन का अभ्यास रक्त नहीं, क्योंकि वह बालक है। वह ठोस भोजन तो बड़े के लिए है, जिसकी ज्ञान इंद्रियां आरंभ के कारण भले बुरे को पहचानती हैं और वो निपुण हो जाती हैं। परमेश्वर कह रहा है अभी तुम बालक नहीं हो, तुम बड़े हो गए हो, सियाने हो गए हो, अभी दूध नहीं, अब तो खाना खाना शुरू कर दो। जब घर में छोटा बच्चा होता है ना, तो उसको कुछ दिन तो दूध पिलाते हैं, बाद में तो उसका परिवार में कोई ना कोई उसको कुछ ना कुछ खिलाता रहता है, नहीं तो वो बच्चा अपने से उठा के खाना शुरू कर देता है। आमीन। हालेलुया। मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न नहीं, क्योंकि तुम इससे पचा नहीं सकते। वास्तव में तुम अभी तक पचा नहीं सकते। बहुत लोग हैं अभी तक दूध को भी नहीं पचा सकते। परमेश्वर हमको डांट कर नहीं बढ़ा रहा, हमको सहज से बढ़ाना चाहता है। नहीं, परमेश्वर का वचन बहुत शक्तिशाली है, बहुत सामर्थ्य से भरा है। आप कब तक दूध पीते रहोगे? 4 महीने बाद तो बच्चे को, छोटे को खिलाना शुरू कर देते हैं ना, थोड़ा बहुत, या नहीं खिलाते? आजकल तो सरल शुरू हो गया है। क्यों? छोटे बच्चे अपने 4 महीने बाद कुछ भी दोगे सब खाना शुरू कर देंगे। तो 4 महीने में बच्चा खाना शुरू कर सकता है, तो क्या 4 महीने में आप आत्मा में फलवंत क्यों नहीं हुए? कहीं ना कहीं हम में कमी हो सकती है, परमेश्वर के देने में कमी नहीं है। दुष्ट आत्मा क्यों आपको सताती है? आप अपनी फैमिली के लिए उपवास सहित प्रार्थना करें। सुन रहे हो? जिस घर में ज्यादा उपवास होता है उस घर में ज्यादा आशीषें होती है। कुछ भी नहीं तो हफ्ते में 1 दिन अपने परिवार के लिए उपवास करें। आप देखेंगे आपके बच्चे बुद्धिमान हैं, तंदुरुस्त हैं, उनकी हड्डियां भी पुष्ट हो जाएंगी। एक बात, परमेश्वर के काम करने में विलंब ना करें। आमीन।
कई बार हम लोग परमेश्वर से ना कहीं फंस जाते हैं ना, प्रार्थना करते हैं, प्रभु मेरे इस काम को कर दे, मैं तेरे लिए भेंट उठाऊंगा। सुन रहे हैं? जब सब काम हो जाते हैं उसके बाद, प्रभु इस साल तो नहीं, अगले साल उठाऊंगा। तो क्या हुआ? आपने विलंब कर दिया। उस विलंब में शैतान आपका नुकसान कर जाता है। क्या परमेश्वर ने आपसे बोला था कि बोल? आप मत बोलते हैं, आप सीधे बोलते हैं, प्रभु मुझे चंगा कर। आप जब बोलते हैं कुछ उसके लिए और उस काम को नहीं करते तो आपका काम फंस जाता है। परमेश्वर नहीं बोलता आपकी गई हुई प्रार्थना को, आप भूल गए होंगे। नहीं? जो कुछ करना है उसको करें, नहीं तो चुप रहे। आमीन। परमेश्वर बहुत शक्तिशाली है, बहुत शक्तिशाली है। आप जो बोलोगे वो हो जाएगा। आमीन। आइए हम लोग गीत सुन लेंगे फुर्ती से। परमेश्वर तेरा हृदय से धन्यवाद करते हैं। अब हमारे यीशु मसीह का वचन खुदा आपकी मोहब्बत और पाक की संगति अब से लेकर सब ईमानदारों के साथ काम करें। आमीन।